हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसे हम लोगों ने एक लेक्चर में डिस्कस किया था एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक उसी प्रकार से SIIO सीरीज फॉर IOC एनसीईआरटी नीट के लिए बॉन्ड एंगल डिस्कस करने वाले हैं। फिर से मैं वही तरीका अपनाऊंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है। चलो स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। देखिए, बॉन्ड एंगल को भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें से हाइब्रिडाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मतलब ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं में से दो तीन फैक्टर अप्लाई करके समझेंगे, इसी से अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। याद कैसे करना है सर? मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके बाद इसका चार्ट बनाओ, दीवार पे चिपका दो। देखने से चीजें याद होंगी, देखने से चीजें याद होंगी। ठीक है, अगर सामने नहीं चिपका सकते तो जैसे रात को सोते हैं ऐसे सोते हैं, तो ऐसे ऊपर चिपका दिया जाए, ऐसे देखते रहेंगे तो शायद कुछ देखने से भी तो चीजें याद होती हैं। तो ऐसे देखते रहेंगे सोते हुए, 1 2 3, अच्छा मीथेन है, इथाइलिन है, एसिटिलीन है, इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल एसिटिलीन का है, C2H2 या। तो इस तरीके से चीजें याद होंगी। चलो समझाता हूं। देखो, मीथेन है, CH4 है, C2H2, इनको तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। जरा एक बार समझा देता हूं। मीथेन में देखो टेट्राहेड्रल होता है, सबको पता है। एसिटिलीन हमारा इथाइलिन हमारा इस तरीके से होता है, और एसिटिलीन हमारा इस तरीके से। इधर देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लेना, sp3 है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे क्या है, sp है। क्लियर हुआ? तो sp3 में तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अब sp2 आ गया तो प्लेनर हो गया, तो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो गया। यहाँ पे sp2 आ गया तो प्लेनर हो गया, तो 120 का हो जाएगा। और sp आ गया तो लीनियर हो गया, 180 का बॉन्ड एंगल हो गया। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका एसिटिलीन का। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि हमें पता होना चाहिए। इधर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं। क्लियर है? नीचे देखो, यहाँ पे वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है, BH3 है। क्लियर है? इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा? तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे थोड़ा वैस्पर थ्योरी भी काम करता है। जैसे अगर हम वाटर में बात करें और अमोनिया में बात करें, वैस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है लोन पेयर के बीच में होता है। इससे कम रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। यानी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, जो कि हम लोन पेयर कहते हैं। वैलेंस शेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे देखो दो दो लोन पेयर है, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्सन। बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो जाएगा 104 याद करो, 104.5 डिग्री का हो जाएगा। इतना अमोनिया में 107 डिग्री का होता है, क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो उतना ज्यादा रिपल्सन होगा नहीं, केवल लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा। यहाँ पे लोन पेयर के बीच में हो गया, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया का आ गया। और इसके बाद तो भाई साहब मीथेन में कोई लोन पेयर है नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, तो फिर इसका ज्यादा हो जाएगा। BH3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा 120 का। क्यों? BH3 स्ट्रक्चर देखोगे तो प्लेनर होता है। कैसा होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब 120, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बॉन्ड एंगल चलेगा। अब यहाँ पे जरा देखना, इसमें सबसे ज्यादा वाटर का बॉन्ड एंगल होगा, फिर इनका कम होगा। क्यों? जिनका बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे रीजन ये है कि वाटर में तो हमको पता है कि कितना होता है। H2S H2SC का क्या हो गया, ये ड्रैगो कंपाउंड होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं, और ड्रैगो मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, ऑर्बिटल का मिक्सिंग ही नहीं होता है। तो मतलब जिनका बॉन्ड एंगल 90 से, मतलब जैसे वाटर में 100 से ज्यादा है, तो उससे नीचे आने पर मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल का मिक्सिंग नहीं होता। किसी दिन ड्रैगो कंपाउंड पढ़ा दूंगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल, तो वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना लिखेंगे कि ड्रैगो स्पीसीज में, ड्रैगो मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, और अगर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ये ध्यान देना। तो इस तरीके से चीज, तो इनमें नहीं होगा, इसलिए कम हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन H2S का H2SE से ज्यादा होगा। इधर देखो, सेंट्रल एटम सब में सेम है, फास्फोरस 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 फास्फोरस। तो इस केस में हमको सराउंडिंग एटम देखना पड़ता है। कौन सा एटम? सराउंडिंग एटम। इसमें सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन, इसमें आयोडीन। अब जैसे देखो, हम अगर स्ट्रक्चर बनाए
तो पी एफ 3 लगा दो, 3F लगा दो, पी Cl 3Cl लगाओ, फिर पी Br लगाओ, फिर पी आई लगाओ। अब देखो सेंट्रल एटम जब सेम हो तो सराउंडिंग एटम को देखते हैं। तो F से ज्यादा बड़ा साइज किसका होता है? Cl का। Cl से बड़ा साइज किसका होता है? Br का। Br से बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन का। तो साइज बढ़ा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। अब कैसे? क्योंकि देखो अब इनके साइज तो बढ़ेगा, ठीक है, इसके कारण रिपल्सन होगा, लेकिन तीन तीन लोन पेयर भी तो है। 3 लोन पेयर फ्लोरीन पे है, तो 3 लोन पेयर क्लोरीन पे भी है, 3 लोन पेयर ब्रोमीन पे है, 3 लोन पेयर आयोडीन पे है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ होते हैं, बॉन्ड एक ही बनाया है, तो 3 लोन पेयर बचेंगे तो रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब सेंट्रल एटम सेम हो तो सराउंडिंग एटम को देख लो, उसके साइज के बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। अब जैसे देखो सेंट्रल एटम सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें देखो फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन। फ्लोरीन को लास्ट में इसलिए रखे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा हो गया। अब अमोनिया में 107 आ गया, लेकिन इसमें 107 होता नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण घटा। NCl3 में ज्यादा हो जाएगा अमोनिया से, क्यों? सराउंडिंग एटम देखो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से, बढ़ गया बॉन्ड एंगल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इधर वाटर अमोनिया मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो वाटर में कितना होता है? 104.5, अमोनिया में 107। अब आंसर जल्दी करोगे, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड में 180 होगा, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर sp, तो मतलब 180 बॉन्ड एंगल, तो ये ऑर्डर लगा लेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे NO2 जो होता है ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो एनायन से ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, और सबसे ज्यादा हो जाएगा कैटायन का। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पूरा अच्छे से इसमें ये लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो 180 के आसपास बॉन्ड एंगल आएगा, इसलिए इसका ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और NO2 माइनस में क्यों घटा? अरे 1 मिनट जरा देना भाई। NO2 माइनस में क्यों घटा? NO2 माइनस में इसलिए घट गया क्योंकि देखो जैसे ही माइनस आएगा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यानी एक तरीके से हम बोलेंगे लोन पेयर आ गया, तो रिपल्सन करेगा, तो बॉन्ड एंगल एकदम कम हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो अब ऑड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के कंपेयर में तो कम रिपल्सन होगा, तो इसलिए ये ऐसा रहेगा। अब एक इसको भी हटा दो तो प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज आएगा, लो अब आ गया लीनियर, और लीनियर मतलब 180, मतलब सबसे ज्यादा इसी का, कम सबसे कम। क्लियर? अब देखो इनमें सबसे ज्यादा है अमोनिया का, इधर कम होगा, क्यों? ये भी हमारे क्या है? ड्रैगो है, तो एक दिन हमको ड्रैगो का क्लास लेना पड़ेगा, तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे ज्यादा अमोनिया का। NF3 NCl3 में, NCl3 का क्यों? सेंट्रल एटम से में सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ गया, क्लोरीन का बॉन्ड एंगल बढ़ गया। देखो सब में सेंट्रल एटम सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो अब देखेंगे सराउंडिंग एटम, तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसको तो लास्ट में रखेंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन में किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन का, तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा, और ऑब्वियसली इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे तुमको लगेगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो क्लोरीन के पास भी तो 3 लोन पेयर, इसलिए जबरदस्त रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड एंगल मोर हो जाता है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बहुत ही यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में लेकर के चलना है। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल का ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। तो इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कराने वाला हूँ IOC का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।